नमस्कार, जी मीडिया की खास पेशकश चुनावी बात मुद्दों के साथ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। चुनावों को लेकर के चर्चा करनी हो तो चाय की टपरी से बेहतर जगह और कौन सी हो सकती है, क्योंकि यहां पर लोग पहुंचते हैं और अक्सर बातचीत जो है वो राजनीति को लेकर के होती है कि आखिरकार जो अलग अलग पार्टी के प्रत्याशी हैं वो कैसे अपना प्रचार यहाँ पर कर रहे हैं, कैसे लोगों के बीच आ रहे हैं और जब वो विधायक चुन करके आते हैं तो कितना जनता के पक्ष में काम करते हैं या फिर सिर्फ महज चुनाव के वक्त यहाँ पर आते हैं और वादे और दावे करके चले जाते हैं। तो कैसा माहौल है, क्योंकि भोपाल की उत्तर यहाँ पर विधानसभा सीट में हम पहुंचे हैं, यहाँ पर कैसा माहौल है ये जानने की कोशिश करेंगे लोगों से, क्योंकि लोग यहाँ पर हैं, चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। तो एक और बार उनसे ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार यहाँ पर अब जो प्रत्याशी हैं वो किस तरह से लोगों के बीच पहुंचे और जो उनके विधायक रहे हैं उन्होंने कैसा काम किया है। माहौल किस ओर है? माहौल तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ है, ठीक है। यहाँ के जो विधायक हैं आलोक शर्मा जी जीतने के चांसेस हैं, परंतु पूर्व विधायक जो थे आरिफ अकील साहब वो बीमार हैं, उनके बेटे लड़ रहे हैं इस टाइम पे, तो उन्होंने अच्छा विकास किया है। हम आलोक जी से भी अपेक्षा करते हैं कि वो अच्छा विकास करेंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार अभी है अवेलेबल। आतिफ अकील पर भरोसा नहीं है? नहीं, आतिफ अकील पर ही भरोसा है, आरिफ अकील पर ही भरोसा है। उन्होंने 40 साल विकास किया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, परंतु माहौल अभी आलोक जी की तरफ ज़्यादा है। ठीक है, माहौल आलोक जी की तरफ ज़्यादा जा रहा है। अच्छा, मैं मुद्दों को लेकर के बात करूं तो किस मुद्दे को लेकर के आप वोट डालने जाएंगे? मुद्दा विकास का है। बीजेपी ने विकास किया है पूरे देश में, पूरे राज्य में, मध्य प्रदेश में भी, भोपाल में भी विकास किया है, आगे और करेंगे वो। ठीक है, और भी ज़्यादा विकास होंगे जिसको लेकर के ये उम्मीद रख रहे हैं। आलोक शर्मा जी से लौटूंगी मैं आपके पास, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी चर्चा कर लेती हूँ। माहौल किस ओर देख रहे हैं? कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ? तो आतिफ अकील से पूरी उम्मीदें हैं आपको? कांग्रेस की ओर इनका इशारा है और माहौल उसी की तरफ देख रहे हैं। क्या माहौल है? नहीं, बढ़िया माहौल है। क्या उम्मीदें हैं? किसका? चुनाव को लेकर अब देखते हैं कौन जीतते हैं। मतलब कि कौन सी पार्टी की ओर है, किसके साथ जाएंगे आप? अभी तो हमारा एज ही नहीं हुई है हम देने लायक, 18 अभी आप 18 के नहीं हुए हैं। ठीक है अंकल, क्या माहौल है? माहौल तो अभी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उम्मीद है बीजेपी सरकार बना पाएगी। बीजेपी की सरकार, मतलब आलोक शर्मा पर पूरा भरोसा है? आलोक शर्मा पे भरोसा नहीं। तो यहाँ पर उत्तर की मैं बात करूँ तो उत्तर में किस पे? उत्तर में तो आरिफ अकील के बेटे से ही हो पाएगा। ठीक है, मुद्दे क्या रहेंगे जी? मुद्दे क्या है? मुद्दे तो वैसे कोई खास मुद्दे नहीं, ज़्यादातर मुद्दा महंगाई का ज़्यादा है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जनता मतलब पीड़ित है थोड़ा, जबकि सरकार बातें तो करती है। अभी जैसे उन्हें गेहूँ गवर्नमेंट ने अलॉटमेंट करा, संडे गवर्नमेंट ने, तो उन्हें गलत पॉलिसी लागू करी। बड़े बड़े लोगों को गेहूँ दिया कम रेट में, जबकि छोटे लोगों को बिल्कुल नहीं दिया। जबकि अगर वो लोकल में अगर वो बांटते गेहूँ कम रेट में तो ज़्यादा असर होता महंगाई पर। बड़े बड़े मिल वालों को कम रेट में दिया उनने गेहूँ, जबकि गेहूँ को लोकल में बांटना था छोटे छोटे व्यापारियों को 100 कुंटल के हिसाब से। ये उन्हें गलत करा केंद्र सरकार ने। ये पिछली बार जो 5 साल पहले ऐसी स्थिति आई थी तो उन्हें फुटकर ही बांटा था गेहूँ को गवर्नमेंट ने, उसका असर काफ़ी हुआ था। इस बार महंगाई का असर काफ़ी ज़्यादा है, लोगों को काफ़ी गुस्सा है, जबकि गवर्नमेंट राहत दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट महिलाओं को, बच्चों को, लेकिन वो उसका असर इतना नहीं दिखाई दे रहा है। आम जनता को वो फायदा नहीं मिल पा रहा डायरेक्ट। महिलाओं के खाते में जा रहा, तो महिलाएं वो अपना पैसा मानती हैं उनको, वो अपने बजट के लिए तो कहती है, लेकिन आम जो जनता है काफ़ी बहुत महंगाई है उस समय हर चीज़ की। ठीक है, महंगाई यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है। और जिस तरह से अगर बात की जाए, अंकल ने जिक्र किया कि बीजेपी के पक्ष में उनको दिखाई दे रही हवा, लेकिन वोट वो जो है वो आतिफ अकील को देने वाले हैं, क्योंकि आरिफ अकील ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया। और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। किस ओर माहौल दिख रहा है आपको? जी, मैं एक्चुअली दक्षिण पश्चिम से हूँ। अच्छा, वैसे बता दीजिए ओवरऑल क्या माहौल दिख रहा है? जहाँ जिसने काम किया होगा माहौल उसी का बनेगा। मतलब किसी का नाम नहीं लेंगे? जी, नाम किसी का नहीं लूंगा मैं। कौन सी पार्टी? पार्टी तो अब जो पार्टी काम कर रही है वही पार्टी जीतेगी। ठीक है, मतलब कुछ साफ नहीं कहना चाहते, जो काम कर रहा है। अच्छा, मुद्दे बता दीजिए। मुद्दे विकास का मुद्दा है और विकास और में क्या-क्या? पब्लिक से जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, पब्लिक के जिसने काम किए वही जीतेगा। ठीक है, जी जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से चर्चा कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। इधर बातचीत करते हैं लोगों से। क्या माहौल किस ओर दिख रहा है? किस बारे में? चुनाव को लेकर के किस ओर माहौल दिख रहे हैं? उत्तर से कौन जीतेगा? आरिफ अकील। आरिफ अकील के तो बेटे लड़ रहे हैं, उम्मीदें हैं उनसे? हाँ, जाहिर बात है, आतिफ अकील। आतिफ अकील हाँ, लड़ रहे उम्मीद हैं, है। ठीक है।
क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे वही बिजली, सड़क, पानी। अच्छा, अभी तक मैं विकास को लेकर के बात करूं तो कितना काम देखने को मिला बीते सालों में? कुछ विकास नहीं हुआ। कुछ विकास नहीं हुआ है, मतलब कि अभी उम्मीद जता रहे हैं कि विकास होगा। आप क्या कहेंगे? जी, विकास के लिए ही वोट मांगा जा रहा है। लेकिन अब ये देखना है कि अब जो सरकार आएगी वो कितना काम करेगी। बीजेपी को हमने 15 साल मौका दे दिया है, अब देखते हैं ऊँट किस करवट बैठेगा। ठीक है। अच्छा, आपके मुद्दे क्या रहे? मेरा मुद्दा मेन वही है कि जो ना हमारे यहाँ के जो डेवलपमेंट हमें चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हमारा जो हम जॉब्स के लिए हम लड़ रहे हैं, बस। ठीक है, जॉब को लेकर के आपका मुद्दा है, विकास को लेकर के मुद्दे हैं। ठीक है, और भी लोगों से चर्चा कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। ठीक है, लोगों से बात कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या मुद्दे हैं आपके इस बार के इलेक्शन को लेकर के? इलेक्शन को लेकर तो अभी तो काफ़ी माहौल तो चल ही रहा है, पर वो देखा जाता क्या है, कैसा क्या है। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं? क्या मुद्दे हैं जिसको दिमाग में रख कर के आप वोट डालने जाएंगे? और क्या है? कुछ नहीं, डेवलपमेंट ही चाहिए और कुछ तो ऐसा कुछ है नहीं। डेवलपमेंट हो और जो चीज़ चल रही है अभी वो चीज़ थोड़ी सी और बेटर हो जाए। सारी चीज़ें जो भी चीज़ करे तो अब वो एक पार्टी कर कोई भी हो, बस काम करें। किस पर भरोसा है, कांग्रेस पर या बीजेपी पर? ये तो कहना ऐसा तो नहीं है, बाकी ठीक है। अभी तो जो बीजेपी भी काम चल रहा है तो हमारे हिसाब से तो अभी ठीक ही चल रहा है। जी। अब इस चीज़ में कुछ और जो भी रहे, जो भी पब्लिक के उसमें रहे तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाए, और ज़्यादा अच्छा हो जाए तो और बेटर है। आप यहीं से बिलोंग करते हैं, इस एरिया से? जी, मैं एक्चुअली इस एरिया में वर्किंग करता हूँ। अच्छा, वर्किंग करते हैं। यहाँ पर बीते सालों के मुकाबले अगर डेवलपमेंट को बात करें तो कितना काम हुआ? हाँ, हुआ है, काम तो काफ़ी हुआ है। हाँ, हर चीज़ में हुआ है, चाहे वो कुछ भी चीज़ को भी देख के जाए। अब हम ही देख सकते हैं, हम तो मैं मेडिकल फील्ड से ही हूँ। अच्छा। तो वो चीज़ देखिए, हम काफ़ी टाइम से इसमें देख रहे हैं। तो एक ओल्ड जो हॉस्पिटल था कोविड के बाद में, इसमें जो फैसिलिटीज़ काफ़ी बढ़ गई हैं। हर एक चीज़ है जो अगर उस तरीके की वेव आती है तो अब अच्छे तरीके से कंट्रोल हो सकती है, जो उस टाइम पे नहीं हुई, क्योंकि काफ़ी फैसिलिटीज़ बढ़ी है मेडिकल फील्ड में भी। तो उस चीज़ को लेकर डेवलपमेंट तो हुआ है। ठीक है, मेडिकल फील्ड में डेवलपमेंट हुआ है कोरोना के बाद से। जिस तरह से इनसे बातचीत हमने करी है और जानने की कोशिश करी है, और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी जान लेते हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या माहौल देख रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर? माहौल ये देखना है कि बीजेपी की सरकार बनी। और उत्तर को लेकर के अगर मैं बात करूं, उत्तर विधानसभा की, उत्तर में आतिफ भाई जीतेंगे। आतिफ अकील जी। मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे तो कुछ नहीं है, बस अच्छे लोग आ जाएं। और विकास को लेकर के क्या देखते हैं? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जहां पर अभी डेवलपमेंट होना बाकी है, जहां पर अभी तक काम नहीं हो पाया? काम तो सब अच्छा हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, काम सब अच्छा हो रहा है। बाकी और अच्छा हो जाएगा, बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी से उम्मीद है आपको पूरे राज्य लेवल पर, लेकिन यहाँ पर आप आतिफ अकील को चाहते हैं? सबका साथ सबका विकास है। वो क्या है कि अब अच्छा काम तो वो भी करते हैं, लेकिन मतलब स्टेट में तो बीजेपी होना चाहिए। ठीक। ठीक है, स्टेट में बीजेपी होनी चाहिए, लेकिन आतिफ अकील पर भी भरोसा यहाँ पर जताया जा रहा है। क्या चुनावी हवा किस ओर है, किस ओर देख रहे हैं अपनी बार इलेक्शन? कांग्रेस। आतिफ अकील पर भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। क्या काम हुए यहाँ पर बीते सालों में? पब्लिक के साथ बिल्कुल चप्पल पैर के चलते साथ। और डेवलपमेंट को लेकर? है डेवलपमेंट को लेकर के क्या? और अगर मैं बात करूँ संपूर्ण एमपी की, तो क्या किससे उम्मीद है? कांग्रेस सरकार बन रही है। मतलब बदलाव चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल चाहते हैं। ठीक है, बदलाव चाहते हैं। क्या माहौल है यहाँ पर इलेक्शन को लेकर? माहौल यहाँ पे सब कांटे की टक्कर है इस समय। बीजेपी भी आ गया, लेकिन इस समय क्या होता है, जनता के उसमें ये लग रहा है कि चेहरा बदलना चाहिए, हर चीज़ अलग होनी चाहिए। कांग्रेस भी टक्कर दे रही है यहाँ पे, और आरिफ अकील जी का ऐसा माहौल चल रहा है कि हाँ, सपोर्ट है कि सरकार जो बननी चाहिए वो कांग्रेस की बननी चाहिए। ठीक है, ओवरऑल कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए? हाँ, शायद बननी चाहिए। ये तो जनता डिसाइड करेगी कि किसकी सरकार बननी चाहिए, लेकिन भरोसा ये है कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। ठीक है, मैं मुद्दों को लेकर बात करूं तो मुद्दे क्या रहेंगे जिसको दिमाग में? काफ़ी चीज़ें हैं। देखिए, मुद्दे बीजेपी भी दे रही है, लाडली बहना योजना दे रही है, और काफ़ी चीज़ें दे रही हैं, और कांग्रेस की सरकार भी दे रही है। मुद्दों को लेकर के काफ़ी चीज़ें हैं, बट अपन मुद्दों को भी लेकर वो नहीं जा सकते कि कहाँ किस चीज़ की लेकिन सरकार इस समय कांग्रेस की आनी चाहिए। ठीक हो रहा है, और बदलाव यहाँ होना चाहिए, जिस तरह से भाई साहब ने बोला है। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिरकार कितना यहाँ पर बदलाव हुआ है, कितना काम यहाँ पर किया गया है। क्या माहौल देख रहे हैं इस बार? क्या आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? नहीं, अभी नहीं है। अच्छा, बिलो 18 काम यहाँ पर अच्छा हो रहा है? काम अच्छा, उसका तो कुछ कह नहीं सकते, जैसे सरकार के ऊपर वो कर सकती, लेकिन अपनी कुछ चीज़ें अपन रख सकते हैं, अपने व्यूज़ क्या पर्सपेक्टिव से अपन देख सकते हैं।
वो तो बड़े लोगों के हाथों में, जैसा उनके हाथों में जैसा वो चाहें। लेकिन देख सकते हैं महंगाई कम करते हुए, केसेस बढ़ते हुए, जैसे अलग अलग केसेस क्राइम वगैरह के, उन पे थोड़ा ध्यान देते हुए, थोड़ा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे करते हुए, लोन्स के लिए एग्रीकल्चर वालों के लिए कम कर सकते हैं। तो इस सेक्टर्स पे ध्यान दे सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे, पोल्यूशन पे ध्यान दे सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज चल रही है मेनली, उस पर ध्यान दे सकते हैं। फूड केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं, फूड में बहुत ज़्यादा केमिकल्स, उन पर ध्यान दे सकते हैं कि लिमिटेड केमिकल जो सेफ है ह्यूमन बॉडी के लिए उनको मिलाया जाए, और कुछ कुछ कम कर सकते हैं। और भी वेरियस तरीके हैं करने के लिए। आपने कही है, और बहुत ज़्यादा जागरूक भी आप हैं कि क्या क्या काम सरकार को करने चाहिए और किन किन पर उनका फोकस है, और रखना और आगे बढ़ाना चाहिए वो फोकस। और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। अंकल किस ओर माहौल देख रहे हैं? माहौल किस ओर है? माहौल अब इसके लिए तो आगे जनता के ऊपर है, पब्लिक के ऊपर। आप भी तो आम जनता है, आप भी तो जनता जनार्दन। अभी किसके अंदर क्या है हम नहीं बता सकते। आप बता दें, यहाँ पर आप क्या उम्मीदें क्या हैं आपकी? दोनों बराबर बराबर लग रहा है। हाँ, बराबर का है, कांटे की टक्कर होगी, बराबर होगी, और अच्छा है। और ये मेरे को बताइए क्या हो जाते हैं, कुछ होना चाहिए नया, अपोजिशन होना चाहिए, बोलने वाला कोई होना चाहिए। एक तरफ होगा तो पब्लिक उसमें वो हो जाती है ना। अगर डेवलपमेंट को लेकर के बात करूँ तो कितना डेवलप हुआ है यहाँ पर? भोपाल में ठीक हुआ है, अच्छा ही हुआ है, ऐसा नहीं है, काम तो हुआ है। बाकी आगे देखो, कुछ और फायदा होना चाहिए पब्लिक को। हम व्यापारी परेशान है, हम व्यापार बिजनेसमैन है, मतलब अभी ठीक ठाक है, हमारे लिए बिजनेस इतना अच्छा नहीं हुआ है। अच्छा, मैं व्यापारियों को लेकर के आपसे सवाल पूछ लेती हूँ कि क्या बेहतर और होना चाहिए? अभी जो हमने देखा है, 5 साल बीते हैं, कितना नुकसान हुआ है और क्या उम्मीदें रख रहे हैं? व्यापार एक तो आगे नहीं बढ़ रहा है, और व्यापार में वही जैसे कोरोना के बाद या वैसे भी मतलब ऐसी कुछ चीज़ें ऑनलाइन या कुछ, उस वजह से व्यापार में पैसा नहीं आ पा रहा है बिजनेस में, और मतलब वो बढ़ नहीं पा रहा है, और व्यापारी वहीं का वहीं है और पीछे ही है। मतलब ऐसा है व्यापारियों के लिए, तो व्यापारी कोई आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनके लिए कुछ होना चाहिए। मोदी जी को किसी को करना चाहिए, आगे आना चाहिए, ये तो बोलूँगा। इस बार तो वैसे ही मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी। और क्या, ठीक है। मोदी जी से उम्मीदें हैं इनको कि मोदी जी बेहतर करेंगे, क्योंकि व्यापारी हैं, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि कोरोना का जो वक्त था उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उन्होंने झेला है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। क्या माहौल है इस बार, क्या देख रहे हैं? आलोक शर्मा जी से पूरी उम्मीदें हैं? हाँ है तो वैसे। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे जिनको ध्यान में रख करके वोट डालेंगे? वो तो मैडम लोग लगे जो पहले ने स्कीम चलाई उसका क्या है वो पता पड़ेगा। अभी तो है सबका निर्णय जैसा भी। नई स्कीम्स कौन कौन सी? जैसे लाडली हुई ने चलाई, ने बिलों का बोला है, अभी मिल रहे हैं लोगों को पैसे, तो होगा काम तो वैसे। ठीक है, मतलब बीजेपी से उम्मीदें हैं क्योंकि बीजेपी इस बार दोबारा आने वाली है। अगर मैं डेवलपमेंट को लेकर के बात करूँ तो यहाँ पर उत्तर में क्या डेवलपमेंट? डेवलप तो हुआ है मैडम, रोड भी हुए हैं, काम तो हुए हैं, लोगों से बात हुई वो भी पूरे हुए हैं। एक जो चलाई है मुक्ति, ये भी चल रहा है, बिजली का अटल ज्योति वो भी चल ही रहा है। ठीक है। बात किस ओर है हवा, किस ओर हवा है इस बार सरकार की? मेरे ख्याल से तो कोई मतलब नहीं चुनाव का। अरे कोई मतलब ही नहीं है, जो भी पार्टी आती है अपना उल्लू सीधा किया होता है, अपने को क्या मतलब है? बस आओ चुनाव डालो, वोट डाले जाएंगे। वोट तो हर बार डालते हैं, अब की बार किसको होना? अरे होना कुछ नहीं है। अरे किसी पर तो भरोसा होगा। मुझे तो अपने आप पे भरोसा नहीं रहा। ये ऐसे कैसे चलेगा, खुद पर तो भरोसा रखना पड़ेगा ना। अरे कहाँ से रखें, सरकारें आती हैं, अपना उल्लू सीधा करा, अपने अपने में रेवड़ी बांटी। नोटा पर दबाने वाले। मैं तो नोटा भी नहीं दबाऊंगा, इस बार तो जाके झाड़ू लगवा दूंगा। झाड़ू लगवाएंगे अब की बार? मतलब ये तो बदलाव ही चाहते ना कांग्रेस ना बीजेपी, अब की बार झाड़ू यानी कि आम आदमी पार्टी के पास जा रहे हैं। क्या कहेंगे, किस ओर है? मेरा नाम रामबाबू पाटीदार है, मैं ग्राम पंचायत सरपंच झरखड़ा, जिला सीहोर। अब जो है भारतीय जनता पार्टी आ रही है। अब क्या भारतीय जनता पार्टी तो ऑलरेडी डबल से आ रही है। पहले भी तो डबल सही थी, अब फिर ट्रिपल से आ रही है। शिवराज सिंह चौहान आएंगे, उन्होंने लाडली बहना योजना चालू की। मुख्यमंत्री का नाम तो अभी डिसाइडेड ही नहीं है, आप कैसे कह रहे हो कि शिवराज सिंह चौहान? अरे हम डिसाइड करेंगे ना, पब्लिक डिसाइड करेगी ना। अभी तो क्या आला कमान ने डिसाइड नहीं किया? हम पब्लिक करती है ना, आला कमान कौन होती है? पब्लिक कैसे डिसाइड करेगी? पब्लिक तो अपना प्रतिनिधि डिसाइड करेगी। अरे सीधी बात है, अब भारतीय जनता पार्टी से कोई बन जाए, बस सनातन की पार्टी है, मोदी की पार्टी है, शिवराज की पार्टी है, हम तो वोट वही देंगे भैया, डंका बजा के देंगे। ठीक है, मैं मुद्दों को लेकर के बात करूं तो मुद्दे क्या रहने वाले हैं जिसको लेकर के आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो जनता है और आप किन मुद्दों को लेकर? जिस समय दिग्विजय सिंह सरकार थी उस समय पानी नहीं था, लाइट नहीं थी, रोड नहीं थी। अब देखिए आप गाड़ी लेके जाइए, आपका गिलास में पानी नहीं गिर पाएगा। जैसे रोड बनाए हैं, बहनों की लाडली बहना योजना चालू की है,
मोदी जी ने वो हटाया, कौन सा कानून था वो मुस्लिम वो तो वहाँ कश्मीर में उठाया ना, यहाँ क्या फायदा? लाडली बहना योजना चालू की है, लाडली बहना, तो उससे गरीब परिवार को बहुत फायदा। लेकिन महिला सुरक्षा तो नहीं है ना। अरे सुरक्षित है, आप बताइए मध्य प्रदेश कैसे सुरक्षित है? उज्जैन का मामला आपने देखा है, रायसेन के मामला सामने आ रहा है, विदिशा का मामला सामने आ रहा है, कैसे? देखिए, लंका में कुछ रावण होते हैं पर सभी रावण नहीं बन जाते हैं, विभीषण भी होते हैं वहाँ। सभी रावण नहीं बन जाते, लेकिन उससे महिला सुरक्षित तो नहीं हो जाएगी ना। आप सब घूम रहे हैं, सुरक्षित घूम रहे हैं बस हम लोग। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जी। क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, लाडली बहना में भाई को बहनों को तो दे दिए 1012 मगर जीजाओं की तो पहले ही टेटी कर दी, क्योंकि हर चीज में लूट खाया। पेट्रोल है तो वो देख लो, डीजल है तो वो देख लो, रसोई गैस है तो वो देख लो। बहनों को 1011 दे के आप खुश हो गए कि हमारी लाडली बहन है, और ये योजना कितने दिन चलेगी? कोई भरोसा है? मतलब भरोसा नहीं है यहाँ पर, लेकिन उम्मीदें हैं कि जीजाओं को क्या दिया है, क्योंकि बहनों को तो 1000 रुपए मिल गए। और भी लोगों से चर्चा कर लेती हूँ, उनसे भी जान लेती हूँ। देखिए, डिपेंड करता है, बट मेरे हिसाब से बीजेपी आएगी इस बार, क्योंकि बीजेपी ने अपने प्रीवियसली काम बहुत अच्छा किया है और काफ़ी लोगों के कई चीज़ें, कोई भी बीजेपी हो कांग्रेस हो, बुराई उनकी भी है, इनकी भी है, अच्छाई उनकी भी है, इनकी। ठीक है, मैं यहाँ की बात करूँ उत्तर की, तो यहाँ पर किसका आप देख रहे हैं? पब्लिक को चाहिए कांग्रेस, लेकिन आएगी बीजेपी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आपका क्या थॉट है? आप किस थॉट के साथ वोट डालने जाएंगे? कि बस वो आए जिससे देश को फायदा हो। मुझे पर्सनली फायदा भले कांग्रेस से हो, लेकिन वो आए जिससे देश को फायदा। मुद्दे क्या होंगे जिनको आपको थॉट रहेगा आपका? मैडम, मैं चाहता हूँ कि जो सिगरेट है, तंबाकू है, जो शराब है, इन चीज़ों का कम यूज़ हो, फिर बाद में सड़कें, रोड, बिजली, पानी, एजुकेशन वगैरह वगैरह, बिजनेस वगैरह हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से चर्चा कर लेते हैं, और भी बातचीत कर लेते हैं, लोगों से जानते हैं कि माहौल क्या है चुनाव को लेकर के, क्योंकि एकदम मुहाने पर है अब मध्य प्रदेश। क्या माहौल देख रहे हैं इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन को लेकर क्या माहौल है साहब? ये तो कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है। कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही। उत्तर में कौन जीत रहा है? उत्तर में आतिफ अकील जीत रहे हैं। काम क्या है, मुद्दे क्या है जिनको लेकर वोट डालने जाएंगे? अरे साहब, मुद्दे सब सामने ही हैं, आपके भी मेरे भी सब सामने हैं मुद्दे। आपका कुछ थॉट तो होगा कि मैं चाहता हूं कि मेरा प्रतिनिधि इस बार इतना अच्छा काम करे। वो कौन कौन से काम चाहते हैं आप? साहब, मैं ये चाहता हूँ यहाँ पर बच्चों को शिक्षा अच्छी दी जाए, हॉस्पिटल बने जाएं, और बस जो भी लोगों की ज़रूरतें हैं वो पूरी हों। यहाँ पर सरकारी जो सुविधाएं मिलती हैं वो मिलना चाहिए लोगों को। और मैं ओवरऑल बात करूं अगर एमपी की, तो वहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? कौन किसकी? कमलनाथ जी सरकार बनाएंगे जी। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या माहौल देख रहे हैं? क्या माहौल देख रहे हैं इस बार? इस बार चुनाव का काफ़ी अच्छा माहौल है, सारी पार्टियां। इलेक्शन को किसकी ओर देख रहे हैं कि आप इस बार हवा चल रही है? इस बार हवा जो चल रही है वो हर बार की तरह कांग्रेस की तरफ ही है, लेकिन वो तो परिणामों से पता चलेगा। जैसे बीजेपी ने पिछली बार किया, मतलब मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे परिणाम मुझे मिले कि किसी एक पार्टी को पूरा का पूरा जन समर्थन मिला और बाद में वो पार्टी के पास में कुछ रहा ही नहीं पावर में, ऐसा कुछ है। मैं उत्तर को लेकर के बात करूं तो यहाँ पर किसको देख रहे हैं आप? यहाँ पर बीजेपी है जी, बिल्कुल। आलोक शर्मा पर आपको भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। मुद्दे अगर क्या है यहाँ पर जब वोट डालने जाएंगे तो वो कौन कौन से मुद्दे हैं? देखिए, यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो बेसिकली बेसिक मुद्दे ही हर जगह हैं कि लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पानी नहीं आता, हमारे यहाँ बिजली नहीं आती है। वो रोज़गार का मुद्दा कहीं खो जाता है, ठीक है, दोनों पार्टियों के बीच में। कोई अपने किए हुए कामों का बखान करता रहता है कि हमने ये किया या वो किया, बाकी रोज़गार मिसिंग है, ठीक है। बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं उनके बारे में बात होती रहती है कभी कभी कि हाँ, जलापूर्ति हो गया आपका, शहर की स्वच्छता होगी और आपके यहाँ पर बिजली की आपूर्ति होगी, ये होता रहता है, ठीक है। रोजगार को लेकर के कोई बात नहीं करता है जो बेसिकली होनी चाहिए। नहीं, रोजगार के मामले बहुत सारी सुविधाएं आती हैं, शिवराज जी ने बहुत सारी स्कीमें निकाली, लेकिन जब वो स्कीमों का लाभ लेने जाते हैं तो एक विशेष तरीके का पात्रता का वो फॉर्म होता है जो कि हर कोई नहीं भर पाता, ठीक है। अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहता है तो उसके लिए वो दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि उसको एक स्पेसिफिक जगह रजिस्ट्रेशन कराना होता है जो कि हर एक बंदा नहीं करा सकता।
और कहते हैं लोगों से जब हमने बातचीत करी है तो लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं यहाँ पर देखने को मिली है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें आतिफ अकील पर भरोसा है, क्योंकि बीते सालों की बात करें तो आतिफ अकील ने जो काम किया है उससे लोग खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन आलोक शर्मा पर भी लोग यहाँ पर भरोसा जता रहे हैं और कह रहे हैं कि आलोक शर्मा पर भरोसा जताएंगे और जो उनकी मांगे हैं, जो उनके थॉट्स हैं, वो जो चाहते हैं कि विकास होना चाहिए, उसको लेकर के वो अब की बार वोट डालने जाएंगे। फिलहाल के लिए चुनावी बात मुद्दों के साथ में इतना ही। आप देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।